क्या आपका बच्चा हिंदी की मात्राओं से डरता है या फिर डेली प्रैक्टिस करने के बाद भी मात्रा याद नहीं रहती? अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ मात्रा नहीं सिखाऊंगी बल्कि मात्रा सिखाने का सही सीक्वेंस बताऊंगी। अगर शुरुआत सही होगी तो बच्चे के लिए हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे पेरेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम बच्चे को हिंदी की मात्रा कैसे सिखाएं। और मैंने देखा है कि प्रॉब्लम बच्चे में कम और टीचिंग सीक्वेंस में ज़्यादा होती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मात्रा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। आज का स्टेप 1 है, सबसे पहले क्या सिखाएं। सबसे पहले ये चेक करिए कि बच्चा स्वर और व्यंजन को पहचान लेता है या नहीं। अगर बच्चा क और ग ही नहीं पहचान पा रहा तो मात्रा शुरू करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपका स्टेप 2, बिना मात्रा वाले शब्द। अब बच्चे को बिना मात्रा वाले छोटे छोटे शब्द पढ़ाइए, जैसे कम, घर, नल, मगर, शहर। जब बच्चा इन शब्दों को बिना रुके पढ़ने लगे तब समझिए कि वो अगले स्टेप के लिए रेडी है। स्टेप 3, एक साथ सारी मात्रा कभी मत सिखाइए। मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स एक ही हफ्ते में छोटा आ, बड़ा आ, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ सब सिखा देते हैं। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिए, एक समय पर सिर्फ एक ही नया कॉन्सेप्ट, उससे ज़्यादा आपको उस पर वर्क नहीं करना है। आपने जैसे एक हफ्ते में कोई मात्रा सिखाई है, एक हफ्ते बाद 2-3 डेज उस बच्चे का टेस्ट लीजिए। टेस्ट लेने से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी सही ट्रैक पे जा रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो 1-2 दिन और आप एक्सटेंड कर लीजिए। उसके बाद ही आप नई मात्रा सिखाइए। और नई मात्रा में आपको क्या सिखाना है? सबसे पहले आ की मात्रा। मैं हमेशा शुरुआत आ की मात्रा से करने की सलाह देती हूँ, क्योंकि ये देखने में आसान होती है और बच्चा जल्दी समझ लेता है। जैसे क में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा का, न में आ की मात्रा ना, र में आ की मात्रा रा। पहले इन्हें बच्चों को रीड करवाइए, क्योंकि हिंदी मात्राओं को सीखने के लिए उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जितना ज़्यादा उच्चारण करेगा, उसके माइंड में मात्राओं को लेकर क्लैरिटी उतनी ही सही होती जाएगी। ये इस तरीके से मात्रा पढ़वाने के बाद ही आप उन्हें आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाइए, जैसे काला, नाम, राजा, नायक, दया। इस तरीके से शब्द पढ़ाने हैं आपको। डेली प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चों में आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। इसके बाद जो आपको स्टेप फॉलो करना है, पहले रीडिंग, उसके बाद ही आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। सिर्फ आपको लिखवाने पे फोकस नहीं करना है। हर शब्द को पहले बच्चे से बुलवाइए, फिर उसको पढ़ने का मौका दीजिए। वो खुद से पढ़े, मात्राओं को जोड़कर शब्द पढ़े, और उसके बाद ही बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। पहले कुछ दिन मात्राओं को वो देखकर कॉपी करे, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद आप उसको डिक्टेशन वर्ड बोलकर प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसके बाद जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो है नेक्स्ट मात्रा का, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। जब आ की मात्रा अच्छे से आ जाए तब आपको छोटी ई और बड़ी ई शुरू करना है। दोनों को अलग अलग नहीं, कंपैरिजन के साथ सिखाइए। जैसे आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में बच्चों के लिए बना सकते हैं और मात्राओं का यूज़ करके इस तरीके से बच्चों को उच्चारण करना सिखाएंगे कि क पर हमेशा मात्रा जो छोटी ई की वो आगे से लगती है, इसलिए इसका साउंड होता है किक। म पे
छोटी की मात्रा आगे से लगती है तो मी, न पे लगती है तो नी। बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि जब हम छोटी ई की मात्रा लगे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हम बहुत कम समय में ही उसको बोलते हैं, यानी कि ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो ई का उच्चारण होता है, वो बहुत जल्दी से बोलते हैं, ई। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप उच्चारण ज़रूर, क्योंकि जितना स्पष्ट उच्चारण होगा बच्चे के माइंड में उतनी ही स्पष्ट मात्राओं का ज्ञान होगा। इसी तरीके से आपको बड़ी की मात्रा भी सिखानी है। इसमें भी बच्चों को इस तरीके से आप बना सकते हैं अक्षर मात्राओं के साथ। उसके बाद बच्चों को रीडिंग करवाइए और मात्राओं वाले शब्दों को बच्चों से पढ़वाइए। पहले आप उनके साथ खुद पढ़िए और फिर उसके बाद बच्चों को दीजिए। जब भी आप रीडिंग करें तो आप बच्चों को सिखाइए कि अपने साथ पेंसिल का यूज़ वो ज़रूर करें। बच्चा जब पेंसिल और अपनी फिंगर का यूज़ करके हर अक्षर को पढ़ता है तो उससे लर्निंग और परफेक्ट होती है। इसके बाद जो है वो है आपका मुंह की मूवमेंट दिखाइए। मतलब जब आप मात्रा बोलते हैं तो बोलते वक्त आपकी मुंह की मूवमेंट बच्चे को ज़रूर दिखनी चाहिए, किस तरीके से आप उच्चारण कर रहे हैं। जब बच्चा सुनता भी है और देखता भी है तो लर्निंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि उच्चारण बहुत स्पष्ट करना है और बच्चे के सामने बिल्कुल अच्छे से आप उनको अपने मुंह का मूवमेंट दिखाए, किस तरीके से आप आ, ई, उ बोल रहे हैं। इसके बाद डेली आपको 10 मिनट रूल रखने हैं, यानी कि रोज़ आपको 10 to 15 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है। प्लीज़ कोई भी आप एक दिन एब्सेंट मत होने दीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मात्राएं वो तभी सीखेंगे जब वो डेली प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 10 to 15 मिनट सफिशिएंट है बच्चे के लिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब बच्चा गलती करे तो तुरंत ये मत कहिए कितनी बार बताया है। इसकी जगह कहिए कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। जब बच्चा बिना डरे सीखता है तो वो ज़्यादा अच्छा और जल्दी सीखता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मात्रा सिर्फ रटवाने से नहीं बल्कि सही टेक्निक से सिखाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर मात्रा को स्टेप बाय स्टेप अलग वीडियोस में सिखाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए पार्ट 2। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन पेरेंट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके बच्चे हिंदी मात्राओं में स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।